आइए अब आपके बीच में बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लबो लहजे का मालिक, एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत अंदाज का मालिक जो है नाज़िया परवीन आपकी खिदमत में आ रही है और बेहतरीन अंदाज में जो है उर्दू स्पीच देगी। अगर ये बच्ची का वीडियो कहीं से अच्छा लग जाता है, अगर आपको दिल के छू जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बच्ची, मैं बता दूं आपको, ये बच्ची जो है जामिया जो है मरियम लिल बनात जो है हजरतगंज लाइन बाज़ार की बच्ची है और यहाँ बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लबो लहजे के साथ बच्चों को जो है कुरान की तालीम दी जाती है और बच्चों को जो है पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई भी यहाँ सिखाई जाती है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, आइए आप अपनी बच्ची का भविष्य बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए जामिया मरियम लिल बनात में अपनी बच्ची का दाखिला कराइए और उसकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाइए। मैं नाज़िया परवीन को दावत सुखन दे रहा हूँ, वह आवे हमारे ऑडियंस को बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन लबो लहजे में वो उर्दू स्पीच पेश करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। मेरी प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी पर्दा नसीब माँ और बहनों, मैं अभी आपके सामने तकरीर पेश करना चाहती हूँ। अगर मेरी तकरीर आप सभी को अच्छी लगे तो दुआ दे। किसी शायर ने खूब कहा है, हुसैन वाले हैं औकात दिखाते हैं, हुसैन वाले हैं औकात दिखाते हैं, दुश्मन के इरादे को मिट्टी से मिला देते हैं। इस्लामी महीनों में सबसे पहला महीना मुहर्रम का है और मुहर्रम की 10वीं तारीख में बहुत अहम वाक़यात रहनुमा हुए। इसी तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इसी तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आँख ठंडी हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सुल्तानत का मालिक बनाया गया। और सबसे आखिर में इसी तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे सैयदना हज़रत हुसैन को सादत नसीब हुई। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदियों को मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखते हुए देखा। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि इसी तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी और इसराफिल को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात मिली। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने की हिदायत फरमाई। साथ ही ये भी फरमाया कि यहूदी की मुशाबिहत से हमको एक रोज़ा या तो 9 तारीख को या फिर 11 तारीख को और भी रखेंगे। उस लिहाज से हमें 9 या 10 11 तारीख को रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए। लेकिन नहायत अफसोस का मकाम है कि आज हम पूरी तारीख को सामने रखने के बजाय सिर्फ वाक़या करबला को जानते हैं और उस मौका पर नोहा मातम गाने बजाने, तजियादारी और मखसूस खाने पकाने को ही मुहर्रम के यादगार के तौर पर मनाते हैं और बकिया बातों को भूल जाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने करबला के मैदान में एक अपनी शहादत से पहले ख़ानदान की औरतों को इकट्ठा करके ये वसीयत की थी कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो तुम लोग आह आह व बकाना न करना, सब्र करना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिस दिन नाच गाना बजाने ढोल तमाशे सब मना है, उस दिन के मानने वाले मुहर्रम का जुलूस ढोल और तमाशे के साथ निकालते हैं। जुलूस में कितने लोगों की नमाज कज़ा हो जाती है। तजियादारी को तमाम उलमाए हराम फरमा दिया कि खुले आम इसका एहतमाम कर रहे हैं और ये सब खुश हो रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और सवाब का काम कर रहे हैं। नेज़ जो ये सब नहीं करता और सीधी सादी तालिबात पर अमल करता, रोज़े रखता, दुआ मग़फ़िरत करता, वह बद्दीन है। अल्लाह हमको दीनी तालीम की समझ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह कितनी बेहतरीन अंदाज में जो है बेहतरीन लबो लहजे के साथ बच्ची उर्दू स्पीच दे रही थी। दोस्तों, ये बच्ची का वीडियो कहीं से अच्छा लग जाता है, अगर आपको दिल को छू ले तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे।